यूनिट फर्स्ट है जो एमएससी की, उसमें हमारे पास ये गिवन है कि ये कैसे पता करें कि इस इंटीग्रल इक्वेशन का ये क्या है, सोल्यूशन है। ये हमें प्रूफ करना है। तो पहली जो यूनिट है उसमें केवल सिंपल सिंपल एग्जांपल है, उसको हम करवा देते हैं। उसका ज़्यादा वो आप इंटीग्रेशन आना चाहिए, वो आप तब कर सकते हैं। जैसे मैं एक दो सवाल ले रहा हूँ उसके। तो एग्जांपल ही ले रहा हूँ मैं उसका पहला, या आप एक्सरसाइज भी देख सकते हो कि शो दैट यू एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 जो है इज अ सोल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कौन हुई, यू एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर -0 टू एक्स t/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वहाँ पर जीटा लिखा है, मैं ज़्यादातर जीटा की जगह टी यूज करूँगा, ठीक है। आप कुछ यू टी टी टी, उन्होंने टी की जगह कुछ और फंक्शन मान रखा है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं टी यूज करूँगा ज़्यादा। तो हमें पता करना है ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो हमें बस पहले एक्सरसाइज में यही सवाल होंगे। तो हम कैसे पता करेंगे, देखिए आपने यहाँ पर जो इंटीग्रेशन के अंदर जो वैल्यू है यू टी, उसमें ये पुट करना है और इसको सॉल्व करके ये जो यू एक्स की वैल्यू आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए। तो देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर -0 टू एक्स t/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें गिवन है, ठीक है। यू टी, अब यू एक्स ये है तो यू टी क्या होगा, एक्स जगह टी पुट करिए, 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर -3/2 और डी टी। अब यहाँ पर क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो आप एक्स का फंक्शन कहाँ लोगे, बाहर लोगे, क्योंकि एज अ टी वो कॉन्स्टेंट है। 0 टू एक्स, अभी पावर -3/2, इसको ले जाइए आप नीचे, 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर -3/2, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए, इसके सॉल्व करने के लिए आप इंटीग्रेशन आना चाहिए, वैसे सीधी बात है। तो इसमें आप क्या करोगे, क्या बोलते हैं उसको, कि किसी फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हो आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं उसको। रखिए 1 प्लस टी स्क्वायर को पुट करिए कुछ भी, जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर, मैं अलग से लिख रहा हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर को ले लो, वी ले लो, यहाँ पर यू यूज हो रखा है तो मैं कुछ और यूज कर रहा हूँ। 1 प्लस टी स्क्वायर को वी ले ले तो 2t dt क्या आएगा, dv, तो t dt क्या आएगा, dv/2। ऐसे ही करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, टी डी टी हो गया dv/2, उसका 1/2 मैंने क्या ले लिया बाहर। अब इंटीग्रेशन की लिमिट भी चेंज होगी, जब t था 0 तो v हो जाएगा 1, और जब t था x तो v की लिमिट क्या हो जाएगी, 1/1 भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ रखिए x। अभी क्या बन जाएगा, dv/1 प्लस टी स्क्वायर माने v की पावर -3/2, इसके आगे को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाओ, 3/2 हो जाएगा। ये रुकिए, जब ये नीचे जाएगा इसको प्लस कर दीजिए, प्लस होगा, क्योंकि ये ऊपर था -3/2, जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। अब वी की पावर 3/2 पर जाएगा तो वी की पावर -3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी की पावर -3/2 प्लस 1 -3/2 प्लस 1, और लिमिट हो जाएगी 1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी कितना हुआ, -1/2, ऊपर जाएगा तो -2 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, वी की पावर -1/2, तो 1/वी की पावर +1/2 हो गया, 1 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस काट सकते, 2 से 2 काट दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही हो गया। अब ये कितना आएगा, v पहले ये पुट करो, तो
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ माइनस 1/1 की पावर हाफ। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इंटू करके देखते हैं कितना आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब इंटू करिए इसका, तो इसके साथ कितना आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस ये 1 ही हुआ, 1 की पावर हाफ 1 ही हुआ। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये आया, इसको ऊपर ले जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ गई -3/2। अब देखिए यही सोल्यूशन तो था ux, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ये इसका क्या है, सोल्यूशन है। जो उसको सेटिस्फाइड करेगा वो उसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप सवाल ले सकते हो, बहुत सिंपल है। मैं एक्सरसाइज का ले दे रहा हूँ। ठीक है, और एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो थोड़ा सा बड़ा है, उसको कर लेते हैं। तो इसमें लेते हैं हम ये वाला एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल एक अच्छा, कि शो दैट ux जो है cos 2x ये सोल्यूशन है। क्योंकि इसमें बता रहा हूँ क्योंकि ये आ भी सकता है और इम्पोर्टेंट भी है कि कैसे कर्नल का यूज करना है। cos x प्लस 3 0 to पाई kxt ut dt। अब यहाँ पर जो kxt है, वेयर kxt हमें गिवन है, वो हमें गिवन है sin x cos t जब 0 to x लेस देन t, इक्वल भी ले सकते हैं, और cos x sin t। हाँ, तो यहाँ पर kxt ये गिवन था, सॉरी उसको डिस्कनेक्ट हो गया था। तो यहाँ पर जो kxt था वो मैं लिख रहा था cos x sin t लेस देन x लेस देन पाई। तो हमें इस प्रूव करना था कि ये जो है cos 2x इसका क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपने, मैं स्टार्ट कर दूँ से। देखिए जो ux है cos x प्लस 3, अभी जो 0 to पाई है ये फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है। अब इसमें kxt जो है अलग अलग है, इस केस में अलग है, इस केस में अलग है, तो इसको ब्रेक करेंगे हम इसकी लिमिट। तो कैसे, देखिए 0 to x आएगा kxt ut dt प्लस x टू पाई kxt ut dt। अब यहाँ पर आएगा cos x, ये समझ में आया क्योंकि हम इंटीग्रेशन है 0 to पाई, तो हम 0 to x टू वो लिख सकते हैं जो b है। ठीक है, जैसे a टू b इंटीग्रेशन होता है, उसमें अगर b में अगर a और b के बीच कोई भी क्या है रियल नंबर c होता था, तो हम a टू c और c टू b ब्रेक कर सकते थे। ठीक है, तो हमने ऐसे करना है, x की लिमिट आएगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर cos x प्लस 3, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो t लाई कर रहा है 0 to x के बीच में, मीन्स t छोटा x है। अब जब t छोटा x है तो क्या आएगा cos x sin t, इंटीग्रेशन 0 to x cos x sin t आएगा kxt। ठीक है, अब जो ut है, ux अगर ये है तो ut क्या है cos 2t। ठीक है, dt प्लस x टू पाई। अब इसका मतलब है जो t है वो x और पाई के बीच लाई करना, मतलब x से बड़ा है, x से बड़ा है t, तो क्या आएगा sin x cos t। ut तो आएगा cos 2t, क्योंकि ux अगर cos 2x है तो ut क्या होगा cos 2t dt। अब यहाँ से क्या आएगा cos x प्लस 3। अब यहाँ पर क्या देखिए ये t के रिस्पेक्ट में बोला तो cos x क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा 0 to x sin t cos 2t dt। ऐसे इसमें कौन बाहर आ जाएगा sin x, क्या आएगा x टू पाई cos t cos 2t dt। यह आएगा cos x प्लस 3 cos x। अब आपको पता है 2 sin x cos y जो होता है वो क्या होता है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। तो उसका जो मैं इसको 2 से इंटू करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, तो वो जो 2 है मैंने ले लिया बाहर।
और 2 साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, मतलब टी और 2t कितना होगा 3t प्लस साइन एक्स माइनस वाई, साइन टी माइनस 2t कितना हुआ माइनस टी। 2 साइन एक्स कॉस वाई होता है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये थोड़ा सा आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ये इंटरमीडिएट का है डी टी। ऐसे ही यहाँ पर इसमें भी 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करोगे तो जो 2 से इंटू होगा तो 2 कॉस एक्स कॉस वाई, 2 कॉस एक्स कॉस वाई कब आएगा जब कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये ध्यान देना। तो उसका बाय टू भी मैं बाहर ले लेता हूँ, एक्स टू पाई में आएगा कौन कॉस टू टी कितना होगा 3t प्लस कॉस टी माइनस 2t मतलब माइनस टी डी टी। ठीक है, कॉस एक्स ये होगा प्लस, अब आप क्या कर सकते हो इसका बाय टू मैं 3 के साथ ले रहा हूँ, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ कॉस एक्स। अब बताइए साइन 3t का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/3 माइनस में कॉस 3t। ठीक है, हमें अब कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, साइन माइनस टी होता है माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा साइन ऑफ माइनस टी पहले से माइनस है और साइन टी का क्या आएगा माइनस कॉस टी क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to x। अब फिर क्या आएगा साइन एक्स, 2 तो मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, इसका कितना आएगा बताइए कॉस 3t का, कॉस का आएगा साइन में 1/3 साइन 3t, कॉस ऑफ माइनस टी कॉस टी होता है तो आएगा साइन टी 0 to x टू पाई। अब रखिए कॉस एक्स ये हुआ, अब यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा x रखूँगा तो -1/3 कॉस 3x प्लस कॉस एक्स, फिर आएगा माइनस। ठीक है, अब माइनस करूँगा तो क्या आएगा यहाँ पर -1/3 कॉस 0 1, तो जो माइनस हमारे पास बीच में होता है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/3। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा cos 0 1 आएगा, बाहर से माइनस है तो -1, समझ रहे हो। ऐसे ही साइन एक्स, इसके साथ क्या आएगा जब मैं पाई यूज करूँगा तो साइन 3 पाई हो गया 0, साइन पाई हो गया 0, फिर आएगा माइनस, तो माइनस में यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, अरे यहाँ पर क्या आएगा 1/3 साइन 3x प्लस साइन एक्स। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया cos x प्लस 3/2, 3/2 के साथ आएगा cos x का इंटू हो रही है अंदर, cos x के साथ आएगा यह -1/3 cos 3x प्लस cos x, अभी जो न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा -2/3। ठीक है, ऐसे माइनस साइन एक्स के साथ आएगा 1/3 साइन 3x और प्लस साइन एक्स, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये हो गया बंद। अब इसको हम cos x प्लस 3/2 अब इंटू कर लेंगे हम, तो -1/3 cos x cos 3x, फिर आएगा cos स्क्वायर x, फिर आएगा -2/3 cos x, फिर माइनस के साथ आएगा 1/3 sin x sin 3x और प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसे खोलिए cos x प्लस, अब यहाँ पर इससे इंटू होगा तो इसको मैं लिख देता हूँ -1/2, ये सबसे इंटू होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस वाले में और इस वाले में माइनस ही माइनस है। ठीक है, तो उनका माइनस बाहर ले लिया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आएगा और इसके साथ क्या आएगा cos x cos 3x प्लस साइन x sin 3x। ठीक है,
उसके बाद इसके साथ जो cos स्क्वायर एक्स होगा, तो यहाँ खुद ही देख लीजिए, cos साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, उसका क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। और इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस कट के हो जाएगा cos एक्स, ठीक है। अब यहाँ से माइनस cos एक्स, cos एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, किसका फॉर्मूला है ये, cos एक्स cos वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। जब क्या होता है माइनस होता है तो प्लस का होता है, और प्लस होता है तो माइनस का होता है, तो cos x माइनस 3x का हो गया, ठीक है। फिर क्या आ गया यहाँ पर 3/2। अब यहाँ पर ये हो गया, इसमें आप वो ले लीजिए कॉमन, -1/2, ये हो जाएगा cos ऑफ माइनस 2x प्लस 3/2, ठीक है। हमें लाना क्या है, हमें लाना है cos 2x, इसका सोल्यूशन होगा। तो 1/2 आप बाहर लीजिए, ये हो जाएगा 3 माइनस cos ऑफ 2x। यहाँ पर एक थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा गड़बड़ क्या होगी, यहाँ पर हमने चेक नहीं किया, ये जो माइनस है बाहर से, ये साइन एक्स आई आया है, तो हम माइनस क्या जाएगा, दोनों में जाएगा ना, तो एक माइनस में क्या, और माइनस इसमें भी जाना था, तो 3/2 के साथ ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी आना था यहाँ पर, वो मैं लिख देता हूँ, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये cos 2x तो माइनस, ये कट जाएगा, ठीक है। उसका माइनस वन ठीक है, 3/2 ही आएगा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है cos 2x, ये आएगा cos 2x। अब यहाँ पर आएगा 3 cos 2x आएगा बाहर, अब 3 माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 3, ये cos 2x ही हुआ, 3 - 1 हो गया, 3 - 1 और 2 से 2 गया, कितना आ जाएगा cos 2x। तो क्या आ गया, वही सोल्यूशन आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो आप आज के लिए इतना बहुत है, इसके बाद हम जो एक्सरसाइज के सवाल हैं वो हम आगे करेंगे, ठीक है। थैंक यू।